अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ्स क्लास। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आज हम 7th स्टैंडर्ड का न्यू चैप्टर ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसे उर्दू में कहेंगे हम अलजेब्री इबारतों पर अमाल, ये देखेंगे। जो एक्सरसाइज 32 दी हुई है उसमें हमें मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल पहचानना है, और उर्दू में जिसे कहेंगे हम यक रुकनी, दो रुकनी, सह रुकनी और कसीर रुकनी पहचाननी है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्री इबारतें हमें दी हुई है। पहला क्वेश्चन है 7x। 7x में एक ही टर्म है, इसलिए हम उसे इंग्लिश में कहेंगे मोनोमियल, और उर्दू में इसे कहेंगे यक रुकनी, एक रुकन। नंबर 2 है 5y माइनस 7z। इसमें दो टर्म्स हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे इंग्लिश में बाइनोमियल, और उर्दू में इसे कहेंगे हम दो रुकनी, दो रुकनी, दो अरकान। थर्ड एक्सप्रेशन है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11। तीन अरकान है यहाँ पर, इसे हम कहेंगे सह रुकनी, इंग्लिश में कहेंगे ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म्स है यहाँ पर, इसलिए ट्राइनोमियल। उर्दू में कहेंगे सह रुकनी, तीन अरकान। जब 3 से ज़्यादा अरकान किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आते हैं, अलजेब्री इबारत में अगर 3 से ज़्यादा अरकान आते हैं उसे हम कहते हैं कसीर रुकनी, इंग्लिश में उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। मोर देन 3 टर्म्स, कसीर रुकनी, उर्दू में कहेंगे 3 से ज़्यादा अरकान, मोर देन 3 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 माइनस 3 दिया हुआ है, दो टर्म्स हैं यहाँ पर, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में बाइनोमियल, उर्दू में कहेंगे दो रुकनी, दो रुकनी, दो अरकान। यहाँ पर एक ही टर्म मौजूद है ए, इसलिए इसे कहेंगे हम मोनोमियल, यक रुकनी। नीचे भी सेम एक ही टर्म है, ये भी यक रुकनी रहेगी, एक ही रुकन। यहाँ भी लिख देंगे हम मोनोमियल, वन टर्म, एक रुकन, यक रुकनी। अब हम एक्सरसाइज 33 देखते हैं। एक्सरसाइज 33 का क्वेश्चन दिया हुआ है ऐड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई है, उनको ऐड करना है, उनकी जमा करनी है। जमा कीजिए, प्लस करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो दिए हुए हैं उनके दरमियान में जो कॉमा दिया हुआ है, सिर्फ उस कॉमा के जगह पर हमें प्लस साइन देनी है। सिर्फ ये कॉमा हटाकर हमें प्लस साइन देनी है। तो हम लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे कि वैसे 9p प्लस 16q प्लस 13p प्लस 2q। इस स्टेप के बाद हमें लाइक टर्म्स जो रहेंगे उनको साथ में लिखना है। लाइक टर्म्स मीन्स pp और qq। 9p के बाजू में 13p आ जाएगा और 16q के बाजू में 2q आ जाएगा, प्लस 16q प्लस 2q। साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, साइन जैसे कि वैसे रहेगी। 9 प्लस 13 22p, 16 प्लस 2 18q। यह हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी तरह करना है जैसा 1 किए। कॉमा की जगह प्लस साइन लगानी है हमें। 2a प्लस 6b प्लस 8c प्लस 16a प्लस 13b प्लस 18c। लाइक टर्म्स को बाजू बाजू में लिखेंगे, एक जैसे टर्म्स ए को बाजू में लिखना है। 2a प्लस 16a प्लस 6b प्लस 6b प्लस 13b प्लस 8c प्लस 18c। अब जो भी लाइक टर्म्स हैं उनकी एडिशन कर देंगे, प्लस कर देंगे उनको। 2a प्लस 16a 18a हो जाएगा ये, प्लस 6b प्लस 13b 19b हो जाएगा। 8c प्लस 18c 26c।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी कॉमा की जगह से प्लस लिखना है हमें। 13x² माइनस 12y² प्लस 6x² माइनस 8y²। अब हम सेम टर्म्स को बाजू में लिखेंगे। 13x² प्लस 6x² माइनस 12y² माइनस 8y²। सेम टर्म्स को बाजू में लिखकर अब हम इनकी एडिशन कर देंगे। सेम साइन है सेम टर्म्स की। 13 प्लस 6 19 हो जाएगा, साथ में x² माइनस 12 माइनस 8 ये भी प्लस होगी इसकी, माइनस 20y²। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह से करना है हमें। कॉमा की जगह सिर्फ प्लस साइन लगानी है और ऐड कर देना है। 17a² b² प्लस 16c प्लस 28c माइनस 28a² b²। अब देखिए बच्चों, सी के टर्म्स सेम टर्म्स बाजू में है, सिर्फ a² b² को बाजू में करना है हमें। 17a² b² माइनस 28a² b² इसके बाजू में लिख देंगे। ये पहले से बाजू में है, प्लस 16c प्लस 28c। अब सेम टर्म्स की प्लस कर देंगे हम। 28 नेगेटिव साइन है उसकी बड़े नंबर की। 17 माइनस 28 ये हो जाएगा माइनस 11a² b² प्लस 16 प्लस 28 ये हो जाएगा 44c। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। कॉमा की जगह हम प्लस साइन लगा देंगे। 3y² माइनस 10y प्लस 16, कॉमा की जगह प्लस साइन, 2y माइनस 7। 3y² ये सिंगल टर्म है, उसके साथ दूसरी टर्म नहीं है, इसके लिए उसको वैसे ही लिख देंगे। 3y² माइनस 10y के साथ सेम टर्म उसकी 2y है, माइनस 10y प्लस 2y बाजू में लिख देंगे, प्लस 16 माइनस 7। अब देखिए बच्चों, ये सिंगल टर्म है, इसको वैसे ही रखना है। माइनस 10 प्लस 2 ये माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 7 ये प्लस 9 हो जाएगा। साइन डिफरेंट हो तो माइनस होती है और बड़े नंबर की साइन आंसर को दी जाती है। अब यहाँ पर भी हमें प्लस करना है, कॉमा की जगह प्लस साइन लिखेंगे। माइनस 3y² प्लस 10y माइनस 16 प्लस 7y² प्लस 8। लाइक टर्म्स सेम टर्म्स को साथ में लिखेंगे। माइनस 3y², यहाँ पर 7y² भी है, सेम टर्म 7y² प्लस 10y ये अकेला है, सिंगल है, उसको सिंगल लिखेंगे वैसे ही। माइनस 16 और 8 को बाजू में लिख देंगे, माइनस 16 प्लस 8। उसके बाद देखिए माइनस 3 प्लस 7 ये हमें मिलता है 4y², बड़े नंबर की साइन प्लस, प्लस 10y वैसे ही, माइनस 16 प्लस 8 ये हो जाएगा माइनस 8। इस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन करेंगे, या उर्दू में कहेंगे अलजेब्री बातों की जमा करेंगे।